गैरसैंण में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के विधायकों के भी सख्त तेवर नजर आए। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों में मांग लिखी हुई तख्ती पकड़ी थी। विधायक ने अपनी ही सरकार से वन विभाग की नीतियों में सुधार और विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर गुलदारों का आतंक बढ़ने लगा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ही महिलाओं बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं है। वन विभाग की पाबंदियों के कारण पहाड़ों पर विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उसमें बदलाव किया जाना जरूरी है। मैं कई बार उठा चुका हूं इस बात में को और मैं पहली बार भी प्रदर्शन कर चुका हूं और मैं निश्चित रूप से हम पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं। यहाँ गुलदारों ने बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रखा है। घर की माँ की गोद से बच्चों को छीना जा रहा है, गुलदार उनका शिकार बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वन अधिनियम की आड़ में हमारे विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। तो मेरा सारा सदन से निवेदन है, सारा सरकार से निवेदन है कि एक दिन चर्चा के लिए एक दिन का सदन लगाया जाए ताकि हम सारे इन विषयों पर जो है चर्चा कर सकें और अपनी बात को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी माध्यम है, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, बाघ प्राधिकरण, एनजीटी, इन सारी बातों को अपनी बात का संज्ञान दे सकें। इसलिए मैंने ये कहा कि एक दिन का यहाँ पर सदन होना चाहिए और जो गुलदारों से मारे जा रहे हैं उनका मुआवजा भी बढ़ना चाहिए। मानसून सत्र के दूसरे दिन निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने गुप्ता बंधुओं को पूर्व की सरकार द्वारा दी गई मदद पर सवाल खड़े किए और वर्तमान धामी सरकार गिराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुप्ता बंधुओं और उनके संबंधियों के दबाव में देहरादून के एक वरिष्ठ व्यवसायी ने आत्महत्या की। पिछली सरकार ने उन गुप्ता बंधुओं को जेड सिक्योरिटी दी जो कई जगह भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त रहे हैं। विधायक ने कहा कि गुप्ता बंधुओं की ओर से उत्तराखंड की वर्तमान सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। उन्होंने चुनौती दी कि अगर कोई भी उत्तराखंड में अस्थिरता के लिए षड्यंत्र करता है तो वो उसके खिलाफ सबसे पहले खड़े होंगे। साथ ही उन्होंने सदन में गुप्ता बंधुओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच की भी मांग की। जानना चाहता हूं कि हेरिटेज एविएशन के साथ ऐसा क्या प्रेम है कि जितनी सेवाएं यहां शुरू की गई सारी हेरिटेज एविएशन कर रही है। पूरे हेलीपैड पर शस्त्र धारा के उनका कब्जा है, उनकी काट तक अंदर है। मैं दूसरी कंपनी फॉर्म की गई, सारा कंप्यूटर्स की सब्सिडरी कंपनी दून लेजर एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के साथ करार किया गया। 500 करोड़ खर्च करने पड़े, हम सरकार गिरा कर लेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मतभेद हो सकते हैं सरकार के साथ, लेकिन मनभेद नहीं है। अगर उत्तराखंड राज्य की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला देंगे। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्रवाई रोककर इसके ऊपर चर्चा हो और इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच कराई जाए। टिहरी जिले में बारिश एक बार फिर से आफत बनकर बरसी है। भारी त्रासदी से खुत्तू देवलिंग भिलंग में भारी त्रासदी आई है। कई जगह बादल फटने से भूस्खलन और भूधसाव हो गया है। खुत्तू देवलिंग भिलंग में भारी बारिश से गौशाला भूस्खलन की जद में आ गया, जिस कारण करीब 8 मवेशी मलबे में दब गए। वहीं 2 मवेशी घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम किया। करीब 8 से 10 गाँव में बादल फटने से जगह जगह भारी भूस्खलन और भूधसाव हो गया। लोग अपनी जानें बचाते नजर आए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्र खुत्तू पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा पीड़ित दुर्गा देवी से मुलाकात की। सीएम धामी ने कहा कि जिला प्रशासन को आसपास के क्षेत्रों का आकलन करने को कहा गया है। प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। आपदा प्रभावित लोग मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर रोने लगे। वहीं जायजा करते समय सीएम धामी भी भावुक हो गए। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।